खबर तो आप समझ ही गए होंगे हम क्या दिखाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर थप्पड़ मारा गया। जिस वक्त यह घटना घटी, केजरीवाल उत्तर पश्चिमी दिल्ली में अपनी उम्मीदवार राखी बिरला के लिए रोड शो कर रहे थे। तीसरी बार केजरीवाल पर पड़े चाटे से सवाल उठता है कि लोकतंत्र के लिए शर्म की यह घटना लोगों के गुस्से का इजहार है या कोई बड़ी राजनीतिक साजिश। लोकतंत्र के चेहरे पर चिपकी ये वो शर्म है जिसे हम आप सभी अपने अपने जहन में महसूस कर रहे होंगे। किसी का चेहरा तमतमाया होगा, किसी को गुस्सा आया होगा, किसी को खींच हुई होगी, किसी को अच्छा लगा होगा, लेकिन थप्पड़ों की इन आहटों में लोकतंत्र का चेहरा कुछ शर्माया, कुछ भरमाया और कुछ मुरझाया हुआ है, अपने ही आईने में अपने चेहरे पर लगे तमाम दागों से मुख चुराते हुए। और दिल्ली में पिछले 3-4 दिन में आज ये दूसरा हमला है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमला किया है, मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है उनके लिए, और ना ही, क्योंकि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल से नहीं है, किसी एक व्यक्ति से नहीं है, ये व्यवस्था से लड़ाई है। व्यवस्था को बदलने के लिए निकले हम लोग, और मुझे लगता है वो भी उस व्यवस्था के शिकार हैं। 1-2 जगह से जहां से खबर आई है कि कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये शर्म है। शर्म किसी केजरीवाल पर चले थप्पड़ से नहीं, शर्म है लोकतंत्र में बढ़ती असहनशीलता से। शर्म है कि विरोध अब विरोध ना होकर हिंसा के व्याकरण में बदलने लगा है, और शर्म के बीच एक चीख निकल रही है कि कहां हैं वो जिन्हें हिंद पर नाज है। गांधी की समाधि पर यह सवाल अपना हक मांग रहा है। देश की समस्याओं का समाधान हिंसा से नहीं निकल सकता। उनका समाधान तो अहिंसा से ही निकलेगा, बातचीत से निकलेगा। 1950 में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने तय किया था कि हमारे यहाँ जनतंत्र होगा। जनतंत्र बातचीत से चलता है, जनतंत्र संवाद से चलता है। चुनाव का मौसम है, एक दूसरे पर आरोपों के तीर चलाए जाते हैं, लेकिन आरोपों के तीर अगर थप्पड़ में तब्दील हो जाएं, तो लोकतंत्र के नुमाइंदों को सोचना होगा कि आखिर खोट कहां से आई है। केजरीवाल तो अपने पार्टी की उम्मीदवार राखी बिरला के लिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में किराड़ी इलाके में रोड शो के जरिए वोट मांग रहे थे। लोग केजरीवाल से हाथ मिला रहे थे, माले पहना रहे थे, जय जयकार लगा रहे थे। उसी दौरान एक शख्स केजरीवाल की गाड़ी की बोनट पर चढ़ा, पहले माला पहनाई, फिर एक झन्नाटेदार थप्पड़ केजरीवाल के चेहरे पर रसीद कर दिया। साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है किस तरीके से चेहरे पर सूजन है। अरविंद केजरीवाल के स्वेलिंग साफ तौर पर नजर भी आ रही है, और इससे साफ पता भी लगता है कि किस तरीके का जोरदार अटैक किया गया था। हालांकि उसके तुरंत बाद हमलावर को वॉलंटियर्स ने पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी काफी जो आसपास समर्थक थे उन्होंने काफी उसकी पिटाई भी कर दी। गाल केजरीवाल का था, लेकिन थप्पड़ तो लोकतंत्र के चेहरे पर लगा। फूल की माला के पीछे कौन जानता था कि नफरत के ऐसे कांटे छिपे हैं जो चुभेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को। नहीं, नाराजगी होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ना तो इस किस्म के कड़वे शब्द बोलने चाहिए, अपशब्द बोलने चाहिए, और ना किसी को थप्पड़ मारना चाहिए। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, इसके मैं पक्ष में नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया, और जब काम करने का वक्त आया तो मैदान छोड़ के भाग गए। केजरीवाल गांधी की समाधि पर पहुंच गए। पता नहीं थप्पड़ चलाने वाले के लिए क्षमा मांगने, या खुद के लिए सबसे बड़े महात्मा से ताकत मांगने, या फिर गांधी समाधि पर खड़े होकर अपनी राजनीति को बित्ता भर ऊपर उठाने। थप्पड़ से केजरीवाल का चेहरा सूज गया। राजघाट पर समर्थकों के साथ मौन मुद्रा में बैठे रहे।
लेकिन इस मौन प्रार्थना के बीच 16वीं लोकसभा का त्योहार मना रहा भारतीय लोकतंत्र पूछ रहा है कि क्या आने वाले दिन इससे भी बुरे होने वाले हैं। दिल्ली में अनुराग ढांडा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत के इस लोकतंत्र में आपको मौका मिलता है अपना गुस्से का इजहार करने का, और इसी हाथ का इस्तेमाल करिए। वोटिंग मशीन पर अपना बटन दबाइए, लेकिन किसी के ऊपर इसी हाथ का इस्तेमाल करके शारीरिक हमला करना, यह शायद इस देश का लोकतंत्र कतई इजाजत नहीं देता। जिस शख्स ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा वो दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाता है। उस शख्स की शिकायत है कि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए वादे तो खूब किए, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। सवाल यह है कि क्या विरोध के इस तरीके को किसी भी तरीके से क्या जायज ठहराया जा सकता है? 28 मार्च 2014 को अपने गृह प्रदेश हरियाणा के चरखी दादरी में केजरीवाल पर खूंसा चला। हमारे रोड शो में एक जगह जब हम रुके थे भाषण देने के लिए, तो अचानक एक आदमी ने आके मेरी गर्दन पे बहुत तेज मुक्का मारा। वो लोग तो ये करेंगे, ये उम्मीद है उनसे। पहले भी कई बार हमले कर चुके हैं। 4 अप्रैल 2014 को अपनी कर्मभूमि में केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा। उसने बहुत तेज मुक्का मारा। आप ठीक है अरविंद? मैं ठीक हूँ। 8 अप्रैल 2014 को फिर केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया, वो भी दिल्ली में एक ऑटो रिक्शा वाले। बस 11 दिन के अंदर 3 बार हमला। निशाने पर केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक, वो शख्स जिसने कांग्रेस से लेकर बीजेपी को, राहुल से लेकर नरेंद्र मोदी तक को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। आज नरेंद्र मोदी जी को गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ा मसीहा माना जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन गुजरात के अंदर एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो 5,000 रुपए लगते हैं गुजरात में। आपको अगर तलाटी की नौकरी चाहिए तो 10 लाख रुपए लगते हैं। हर चीज के रेट फिक्स है। मंगलवार को केजरीवाल पर जिस शख्स ने हमला किया उसका नाम लाली बताया जा रहा है। वो दिल्ली में ही रहकर ऑटो रिक्शा चलाता है। राखी बिरला के लिए प्रचार करते वक्त लाली ने थप्पड़ मारा। इसके बाद आपके समर्थकों ने लाली की पिटाई भी कर दी। दिल्ली पुलिस लाली को पकड़कर ले गई, लेकिन जाते जाते लाली ने केजरीवाल पर थप्पड़ चलाने का कारण बताया। झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। दिल्ली में 1.5 करोड़ 3 करोड़ आदमी हैं। 3 करोड़ दिल्ली में है। 10 रुपए चंदा के हिसाब से लगा लो। 15 करोड़ पैसे इकट्ठा कर लिया और लोगों को 10-10 हजार 20-20 हजार रुपये चंदा दिया। भारत माँ को भी बेचा, झूठ बोला। हालांकि केजरीवाल पर थप्पड़ चलाने वाले लाली की करनी से दूसरे ऑटो रिक्शा वाले ही नाराज हैं। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए केजरीवाल को ऑटो रिक्शा वालों से भरपूर मदद मिली थी। केजरीवाल ने भी उनसे बड़े बड़े वादे किए थे। केजरीवाल ने कहा था कि ग्राहक को मना करने के बाद ऑटो रिक्शा वाले के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने नए ऑटो रिक्शा दिलाने की भी बात कही थी। जब सरकार बनी तो केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा वालों को नसीहत दी कि ईमानदारी से जिंदगी बसर करो। एक और बात है जी, 90% ऑटो वाले अच्छे हैं, 95% 99% अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई ऑटो वाले बदमाशी करें तो आप लोग मानोगे कि उनके खिलाफ तो सख्ती करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। लेकिन उनके लिए किए गए वादों को पूरा करते कि उससे पहले ही जन लोकपाल बिल के सवाल पर इस्तीफा दे दिया। इसके बाद खबर आई कि ऑटो रिक्शा वालों का एक बड़ा धड़ा केजरीवाल के विरोध में आ गया है। ऐसे में बहुत से ऑटो रिक्शा वालों का मानना है कि उनके साथ केजरीवाल ने अच्छा नहीं किया। इसी बीच आम आदमी पार्टी भी सवाल पूछ रही है कि ये हमला क्यों, बार बार केजरीवाल को थप्पड़ क्यों। पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि 1984 गोधरा, गुजरात, मुजफ्फरनगर, CWG, 2G के लिए भी कभी किसी महान नेता को किसी ने थप्पड़ मारा? जाहिर है कि आपके निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों है। इस बीच आपने यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि उनका हर कार्यकर्ता केजरीवाल ही है। अनुराग ढांडा, दिल्ली, आज तक।
आखिर वो कौन है जो केजरीवाल पर बार बार हमला करवा रहा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर अलग अलग हमले के पीछे अलग अलग कहानी है? ये वाकई एक जांच का विषय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि इस तरह के हमले के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है और यह सब कुछ एक गहरी साजिश के तहत हो रहा है। केजरीवाल के चेहरे पर कभी घूसा कभी थप्पड़ कौन जड़ रहा है? दिल्ली से हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गुजरात तक केजरीवाल का विरोध काले झंडे और स्याही से आगे बढ़कर अब हिंसक हो चुका है। तो इस पर खुद केजरीवाल भी पूछ रहे हैं कि कौन है इन सब का मास्टरमाइंड। एक प्रश्न मन में उठता है कि ये जितने अटैक हुए, इनका मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड एक ही है या अलग अलग है? वो क्यों करवा रहे हैं? उनका मकसद क्या है? उनको क्या हासिल होगा उससे? मेरी समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो कहा जा रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाकर भी केजरीवाल ने जिस तरह सरकार नहीं चलाई, उसके बाद लोग गुस्से में हैं। केजरीवाल ऐसी थ्योरी को विरोधियों की चाल बताते हैं और पूछते हैं कि अगर दिल्ली के लोग गुस्से में हैं, तो गुजरात, यूपी और हरियाणा में क्यों हमला? कुछ मीडिया में चल रहा था कि जिन लोगों को पकड़ा गया, शायद वो कह रहे हैं वादे पूरे नहीं किए, इसलिए हमला किया। तो मैं तो गुजरात गया था, गुजरात में तो हमारी सरकार नहीं थी। वहाँ कौन से हमने वादे पूरे नहीं किए? वहाँ तो बीजेपी की सरकार थी। मैं हरियाणा गया, भिवानी में मेरे ऊपर हमला हुआ, वहाँ तो हमारी सरकार नहीं है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। वहाँ हमने कौन सा वादा पूरा नहीं किया? तो इसको तो कोई ना कोई, हाँ काशीनाथ में गया, वहाँ हमला हुआ, वहाँ भी हमारी सरकार तो नहीं है, वादे कौन से हमने पूरे नहीं किए वहाँ पे? तो कोई और करवा रहा है, स्क्रिप्ट लिख के देता है उन लोगों को। हालांकि केजरीवाल की तरफ उछला विरोध का हर काला झंडा, स्याही, गाड़ियों की तोड़फोड़ और थप्पड़ इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा। अनुराग ठांडा, दिल्ली आज तक।